दोस्तों होम्योपैथी को मैं ना अक्सर ब्लेस्ड साइंस कहता हूं। इट इज अनडाउटेडली ब्लेस्ड साइंस। और इसी तरह जो आज की रेमेडी, आज की दवा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो एक ब्लेस्ड रेमेडी है। इसको मैं एक ब्लेस्ड रेमेडी कहूंगा। इट्स अ मिरेकल रेमेडी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे के कारण आपके सामने रखूंगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजंस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इंपॉर्टेंट एपिसोड में, आज के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, इस दवा का जादुई गुण आपके सामने रखने जा रहा हूं। द नेम ऑफ द रेमेडी इज निगेला सैटाइवा। निगेला सैटाइवा को हम अपने आम भाषा में एक रसोई में देखते हैं, इसको रूटीन में यूज करते हैं। आम भाषा में इसको बोलते हैं कलौंजी। ब्लैक क्यूमिन, ब्लैक सीड्स, ब्लेस्ड सीड्स भी कहते हैं इसको। ये ना एक्चुअली दिस इज अ फेनल फ्लावर ऑफ द बटरकप फैमिली। ये रेनिकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जबकि इसको ना कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इट इज कंफ्यूज विद द फेनल प्लांट। फेनल प्लांट फुनिकुलम वल्गैर, सौंफ जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली कैरेट फैमिली से है। दैट्स द फैमिली एपिएसी, ठीक है। जबकि ये बटर कप फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, दूसरी बात, इसके जो रेक्टेंगुलर सीड्स हैं ना, जो बीज हैं, उससे इसका मदर टंक्चर तैयार किया गया। एक्चुअली ये जो सीड्स हैं ना, ये गुणों से भरपूर हैं। ये जो बीज हैं इसके, क्यूमिन सीड्स, द मिरेकल सीड्स, द ब्लेस्ड सीड्स। अब ये बताता हूं आपको क्यों मैंने इसको ब्लेस्ड कहा। ये ना वाकई में सदियों से इस्तेमाल में आए जा रहे हैं, सदियों से। आई मीन बिफोर इवन होम्योपैथी एग्जिस्टेड। होम्योपैथी के जन्म से पहले से इसको प्रयोग में लाया जाता था। और इसका जिक्र जो है ना, वो बाइबल में भी है। द ओल्ड टेस्टामेंट इन बाइबल, उसमें इसका जिक्र है। सेकेंडली, इवन जो एंशिएंट साइट्स है ना इजिप्ट की, जो पुराने पुराने साइट्स हैं इजिप्ट की, वहां इसके ना सीड्स पाएंगे, इसके बीज पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किंग टट्स टूम्ब वहां है इजिप्ट में, वहां टूम्ब के अंदर इसके ये ब्लैक क्यूमिन सीड्स पाएंगे, यानी कि तब भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता था। और तीसरा कारण, जो कि मेन कारण बनता है, वो ये है कि इनफैक्ट इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो कलौंजी के बीज हैं, ये ब्लैक क्यूमिन या क्यूमिन सीड्स हैं, ये हर बीमारी का हल है एक्सेप्ट डेथ। मौत को छोड़ के किसी प्रकार की कोई डिजीज, कोई बीमारी है, ये उसका हल है। अब ये बहुत बड़ी बात है, अगर उन्होंने कही है तो वाकई इसमें दम है, और इसमें वाकई में बहुत दम है। इसलिए मैं इसको ब्लेस्ड रेमेडी बोलता हूँ। इस ब्लेस्ड सीड का नाम इसका दिया गया। इट्स ए मिरेकल रेमेडी। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ये मौत को छोड़ के हर बीमारी का हल है, अब मैं आपको कौन कौन सी बीमारियों की बात करूं, कौन कौन से सिम्टम्स बताऊं, मैं बोलता जाता हूं, लिखते जाइएगा, ठीक है। हर्बल रोल समझते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट टॉनिक। सबसे पहले, जहां वाइटैलिटी लो है, जहां वीकनेस है, जहां एनर्जी लेवल कम हो गया बॉडी में, इट्स एन एक्सीलेंट टॉनिक का काम करेगी, राइट। जहां वीकनेस रहती है ना, कमजोरी है, वो फर्स्ट। सेकेंडली, जहां देयर इज एपैथी। एपैथी यानी कि ना बंदे के अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इस प्रकार के लोग भी होते हैं। वहां जैसे ना शरीर में जान डालेगी, उनमें प्रभाव डालती है, उनमें असर दिखता है। सो इट्स एन एक्सीलेंट टॉनिक। सेकेंडली, इट्स एन एक्सीलेंट एक्सपेक्टोरेंट ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है ना, ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, खांसी आती है, बलगम भरी हुई खांसी, वेट कफ वी कॉल, तो एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, वहां मदद पहुंचाती है। इनफैक्ट वूपिंग कफ का वर्ड जरूर यूज करूंगा मैं। कुत्ता खंग कहते हैं ना पंजाबी च, जैसे अजीब सी साउंड आती है व्हेन द बाकिंग कफ वी कॉल वूपिंग कफ, ठीक है ना, उस प्रकार वहां इट हैज एन एक्सीलेंट रोल। जहां वीक डाइजेशन है, जहां कॉलिक है, जहां गैस बहुत बनती है, पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ फ्लैचुलेंस, और बेल्चिंग रहती है, डकार बहुत आते हैं, यानी कि इट्स एन एक्सीलेंट डाइजेस्टिव टॉनिक। और मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी टॉनिक तो है ही है। ब्रोंक्यूल्स पे असर दिखता है, जहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस के केसेस में बताया, और साथ में वो खांसी का सिम्टम, राइट। सो इट हैज एन एक्सीलेंट रेस्पिरेटरी टॉनिक एंड अ डाइजेस्टिव टॉनिक। और सिर्फ ब्रोंकाइटिस के केस नहीं, दमा के केसेस में, जहां एज्मा के केसेस हैं, जहां एलर्जिक कफ भी रहती है, ड्राई कफ भी रहती है, ऑल काइंड्स ऑफ कफ ये अच्छे से कवर करती है। स्किन पे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं ना, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, वहां। और एक्ने है, मुहासे हैं, पस्ट्यूल्स निकल आते हैं, चेहरा साफ नहीं है, दाग और धब्बे हैं, डिस्कलरेशन है, मिलाज्मा है, यानी कि इस तरह के स्किन की कंडीशंस में भी हेल्प करती है। और स्किन की कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, और यहां मैं आप बात करूंगा रिंग वॉर्म की। रिंग वॉर्म के केसेस भी ठीक हुए हैं।
इसको यूज़ करने का मेथड उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। रिंग वॉर्म के केसेस में भी हेल्प करती है। सो इस तरह के जो स्किन की मैनिफेस्टेशंस है ना, डिजीजेज हैं, वहाँ इट हेल्प्स। और पर्टिकुलरली याद रखिएगा वो वाले केसेस जहाँ फैमिली हिस्ट्री है रिमोटॉइड आर्थराइटिस की, और बंदे में आगे जनरेशन में या बच्चों में या आगे बड़ों में भी सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं गाउट के, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन, गाउट के सिम्टम्स ना, यूरिक एसिड इज ऑन हायर साइड, तो वहाँ अगर इसको शुरू करें ना तो ये गाउट के सिम्टम्स से रात पहुँच जाती है, तो गाउट वाइप आउट भी हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि हम गाउट होने से प्रिवेंशन के तौर पे इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट गाउट विद दिस रेमेडी, मिरेकल रेमेडी। आइए इसका ना क्लिनिकल रोल समझते हैं। देयर आर सो मेनी सिम्टम्स, बहुत सी लक्षण है। महिलाओं में अगर मेंसेस की दिक्कत है, एमिनोरिया है, मेंसेस रुक गए हैं, यंग गर्ल्स में कई बार आता है कि देयर इज अ गैप, इरेगुलर हो रहे हैं मेंसेस, एमिनोरिया हो गया, बीच में रुक गए हैं, वहाँ एज अ फीमेल टॉनिक, एज अ यूट्राइन टॉनिक वी कैन यूज इट, वो मेंसेस को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। फिर साथ में डिस्मेनोरिया भी है। अब महिलाओं की बात चल रही है तो मेंसेस की बात चल रही है। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, बहुत दर्द करते हैं शुरू के कुछ दिन, मेंसेस शुरू होने से पहले और उसके दौरान भी अगर दर्द करता है ना, क्रैम्प्स, मरोड़ उठते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेनफुल रहते हैं, ये डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ ये रेमेडी हम यूज कर सकते हैं। फिर कुछ इस प्रकार के बाइट्स हैं, स्किन के कंडीशंस में मैं बात करूंगा। बाइट्स जैसे ना डॉग बाइट, एनिमल बाइट में आ जाते हैं, स्पाइडर बाइट्स, वहाँ इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, इसके मदर टिंचर को ऊपर लगा सकते हैं अगर बाइट्स के केसेस हैं। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इन्फ्लेमेशन है, वहाँ ब्रोंकाइटिस है, वूपिंग कफ है, किसी प्रकार की खांसी है, इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, साथ में इसको जोड़ सकते हैं दवा के साथ। बदहजमी है, पेट में गैस बहुत बनती है, अफारा हो जाता है, डकार बहुत आते हैं, ये सब चीज़ें कवर होती हैं। इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, बेल्चिंग, वॉर्म्स हैं, पेट में कीड़े हैं, वहाँ ये दवा साथ में जोड़ सकते हैं। हमारा लिवर इफेक्ट हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, जॉन्डिस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, ये सब आपके जो डाइजेशन के साथ लिंक्ड है ना सिम्टम्स, इट वेरी वेल टेक केयर ऑफ। अच्छा, फिर साथ में ना गॉल स्टोन्स हो गए हैं, पित्ते में पथरी हो गई है, गुर्दे में पथरी हो गई, किडनी स्टोन्स हो गए हैं, वी कैन ऐड निगेला टू इट, अपनी प्रिस्क्रिप्शन इसको ऐड कर सकते हैं। फीवर्स में भी ये काम करती है, बुखार हो गया है, अब फीवर के अलग अलग से सिम्टम्स रहते हैं, लक्षणों के आधार पर जो दवा हमने चूज की है ना, उसके साथ अगर हम निगेला को जोड़े ना, तो बुखार को नीचे, टेम्परेचर को नीचे लाने, नॉर्मल लाने में ये मदद करती है। इनफैक्ट कई केसेस ऑफ ऐसे भी हैं जो पैरालिसिस के केसेस हैं, वहाँ भी दिस रेमेडी कैन वेरी वेल बी को प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये ना डायूरेटिक का काम भी करती है, जहाँ यूरिन आउटपुट को बढ़ाना है, किसी वजह से किडनीज में दिक्कत आ रही है, किसी वजह से इडीमा हो गया, पाँव में सूजन हो गई है, जो कि शो करता है कि देयर इज फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, डायूरेटिक का काम करती है, ये इंक्रीज करती है यूरिन का आउटपुट। अच्छा, इसको ना हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, मैंने बताया स्किन के कंडीशंस हैं, स्पेशली रिंग वॉर्म, उसके ऊपर हम एक्सटर्नली इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार होते हैं कि जैसे ना दाढ़ी में से बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है बियर्ड की, इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टू प्रिवेंट ग्रेइंग ऑफ हेयर ऑल्सो, बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, उम्र से पहले होने शुरू हो गए हैं, इसको हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। ये हेयर फॉल को भी रोकती है और सफ़ेद बालों को भी होने से रोकती है, फर्दर ग्रे नहीं होंगे। अच्छा, इसको हम लगातार लें ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 2 से 3 महीने कम से कम लें, इसको रेगुलर लें, डोजेज आपको आगे बताऊंगा, तो ये ना ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में रखेगी, इट इज एन गुड एंटी हाइपरटेंसिव का काम भी करती है। अच्छा, फिर ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखेगी नॉर्मल लिमिट से, 200 से नीचे रखने में पूरे ये सक्षम है, इट हैज गॉट दैट पावर, ये दम है। अच्छा, ये ना आपके एलडीएल्स को भी लो रखती है। अच्छा, एक सवाल आया था कि एचडीएल नहीं बढ़ रहे, आई रिमेंबर लास्ट एक कपल ऑफ वीडियोस में ये कमेंट आया था कि एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो नहीं बढ़ रहा किसी कारण से, बाकी सब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। आप निगेला साथ में जोड़िएगा, निगेला सेटाइवा क्यू फॉर्म में दें, इसकी डोजेज मैं आपको बताता हूँ, तो इट विल हेल्प आपको, ये गुड कोलेस्ट्रॉल की बढ़ाती है। अब एक मज़ेदार बात, एक्चुअली ये इस ड्रग को ना थॉरोली और बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन हुआ है, इसके रिसर्च हुए एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैव इम्पोर्टेंट, इसके जो रिसर्च हुए, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ना, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स पाए गए, ये बात समझिएगा। और साइड इफेक्ट्स भी किस प्रकार के हैं,
जिससे ना ह्यूमंस को, यानी कि हम सब इंसानों को उससे फायदा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि रैंडमाइज स्टडीज हुई हैं जिससे पता लगा कि इसके 2 साइड इफेक्ट्स आए हैं। वो है देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो गई है बंदे की, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जिस वजह से उसका वेट लॉस हो गया। अब इसी को हमने पॉजिटिवली लिया है। इट इज अ गुड रेमेडी फॉर फैट पीपल, ओबीज पीपल, जहाँ ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, जाना फैट डिपोजिशन बहुत हो गया हमारे एब्डोमेन में, हमारे थाइज में, हमारे हिप्स पे, हमारे आर्म्स में, तो ये फैट को डिसॉल्व करने में सक्षम है। कैसे करेगी वो मैंने आपको बताया। भूख में कमी आ जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट विच विल लीड टू वेट लॉस, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह ओबेसिटी के लिए इट्स एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर फैट पीपल। वजन कम करना है, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखा आपने, हमारे बॉडी के तकरीबन हर ऑर्गन पे ये इफेक्ट करती है। तो इसको क्यों ना ब्लेस्ड रेमेडी का नाम दिया जाए, इसको क्यों ना मिरेकल रेमेडी कहा जाए। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। क्यू फॉर्म इज आइडियल टू बी यूज्ड, निगेला सैटाइवा। क्यू फॉर्म मदर टिंचर में ले सकते हैं आप, और इसका ना एटलीस्ट 15 to 20 ड्रॉप्स लें। 1/4 कप पानी लें, गुनगुना पानी तो बहुत अच्छा है। इसको दिन में 3 बार लें, 20 ड्रॉप्स डालें, सुबह लें 20 ड्रॉप्स दोपहर को और शाम को लें। खाना खाने से पहले लें तो बेहतर है। एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप जरूर रखिएगा अपने डोज का और खाने का। राइट दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस ब्लेस्ड रेमेडी से आप तक ब्लेसिंग्स जरूर पहुंचे और जुड़े रहे गुरु नानक केयर्स के साथ, जुड़े रहे होम्योपैथी के साथ, जैसे ब्लेस्ड साइंस। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हिट द बेल आइकॉन, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। गॉड ब्लेस।